बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं मुश्ताक अहमद खान, टीचर यूपीएस शीपोरा। आज हम क्लास 8 साइंस बुक से जो चैप्टर 11 है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके क्वेश्चन करेंगे। ये पेज नंबर 142 चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका हमने डिटेल में पढ़ा है पहले ही। एक्सरसाइज करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीट इन थिन शीट्स। मेटल में एक प्रॉपर्टी है कि इसको हम बीट कर सकते हैं, इसको हम बीट करके थिन शीट्स बना सकते हैं। इसकी ये एक प्रॉपर्टी है। इसको मेटल में एक प्रॉपर्टी है जिसको मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट है जिंक, बी फास्फोरस, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये नॉन मेटल हैं और ये मेलेबल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका आंसर आएगा ए जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सब मेटल्स डक्टाइल है। इनमें ये प्रॉपर्टी है कि इनको हम ड्रॉन कर सकते हैं पतली पतली वायर्स में। ऑल मेटल्स तो नहीं है क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इसमें ये डक्टिलिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी इसमें नहीं आएगा। सी जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, डी सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सी जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अब पेज नंबर 143 पर जाओगे आप। 143 क्वेश्चन नंबर 3, फास्फोरस इज वेरी डैश डैश नॉन मेटल। फास्फोरस एक नॉन मेटल है। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन ये नॉन मेटल्स हैं। तो फास्फोरस कौन सा नॉन मेटल है? फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्शन ज़्यादा करता है। फास्फोरस ज़्यादा रिएक्शन करता है या फास्फोरस इज वेरी नॉन फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स जो हैं इनके बीच में से क्या गुजर सकती है? किसका गुजर होता है? हीट का और बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स की। वह यहाँ आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर बी के डैश में लिखोगे आप इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, आयरन इज डैश डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है? ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम है? आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा। ऐसे ही आप सोचोगे। आयरन अगर हम खुले में रखेंगे, उधर ज़मीन पर रखेंगे, या कॉपर का भी कोई टुकड़ा या बर्तन रखेंगे, आप देखोगे किस में ज़्यादा रिएक्शन जल्दी होगी। मतलब आयरन में जो जंग लगती है, रस्ट, आप वो यही सोच कर आप बताओगे कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कम है कॉपर से। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ आप मोर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश डैश गैस। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस ये बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इनका प्रोडक्ट वहाँ हाइड्रोजन गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। जनरली A part, generally non-metals react with acids. Generally non-metals react with acids. False. B part, sodium is very reactive metal. इसका भी सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम इसका ट्रू आएगा। सोडियम का सिंबल है Na, रिएक्टिव मेटल है और इट कैन बी कट विथ ए नाइफ। ये तो आपने पढ़ा है। सोडियम सॉफ्ट मेटल है, इट इज रिएक्टिव मेटल। इसका ट्रू लिखोगे आप। सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट का लिखोगे आप फॉल्स, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस। कोल तो मेटल है ही नहीं, इसकी वायरस कहाँ बनेगी? ये नॉन मेटल है, इसका भी आप फॉल्स लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सम प्रॉपर्टीज आर listed in the following table, distinguish between metals and non metals। मैंने कहा ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है कि इसमें आप मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की डिफ्रेंशिएट भी कर सकोगे और इनका पता भी चलेगा कि मेटल्स में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल्स में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में लिखोगे आप, पहली अपीयरेंस देखोगे, अपीयरेंस से इसमें डिफरेंस करोगे आप मेटल्स और नॉन मेटल में। अपीयरेंस मेटल क्या होती है, आपने ये पढ़ा है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, ये देखने में चमकीले लगते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर डल। तो यहाँ आप लिखोगे अपीयरेंस में मेटल्स आर लस्ट्रस, यहाँ लस्ट्रस लिखोगे LUSTROUS लस्ट्रस, और यहाँ लिखोगे डल, नॉन मेटल डल होते हैं अपीयरेंस में देखने में। दूसरा हार्डनेस, हार्डनेस मेटल की क्या हार्डनेस है और नॉन मेटल की क्या हार्डनेस है। मेटल तो ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं, यहाँ आप हार्ड लिखोगे, और नॉन मेटल्स जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। मेटल्स की हार्डनेस आप लिखोगे यहाँ हार्ड, और इस वाले डब्बे में नॉन मेटल में इसके इस बॉक्स में आप लिखोगे सॉफ्ट। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी मेटल्स में है, मेलिबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इनके हम शीट्स बना सकते हैं मेटल्स के। इस फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स आर बिटन इनटू थिन शीट्स, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी कहते हैं। आप यहाँ लिखोगे मेटल्स कैन बी, यहाँ मेटल्स लिखा ही आप लिखोगे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, और यहाँ लिखोगे आप नॉन मेटल्स के इस बॉक्स में कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। और फोर्थ डिफरेंस इनकी लिखोगे डक्टिलिटी, यहाँ लिखोगे मेटल्स में लिखोगे कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस, और नॉन मेटल्स में लिखोगे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायरस। पांचवा इनका डिफरेंस लिखना है आपको हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यहाँ लिखोगे आप मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स में लिखोगे नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी तरह से गुड, इस तरह से 6 डिफरेंस इनकी लिखोगे या फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के इस बॉक्स में लिखोगे आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ लिखोगे आप गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बॉक्स में आप लिखोगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज।